रहीम। आज हम जो चैप्टर नंबर +2 है, नंबर सिस्टम, इसके चैप्टर नंबर 2 के जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम उन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और क्वेश्चन नंबर 10 क्रॉस है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ही आज पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का जो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम, यानी कि जो हमारे पास इनकोडिंग आस्की इनकोडिंग स्कीम है, इसका जो बुनियादी पर्पस है वो कौन सा है। पहले हम इस पे बात करेंगे। पहले इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह हो कि हम कौन सा क्वेश्चन स्टम कर रहे हैं। ठीक है। तो आस्की इनकोडिंग स्कीम का जो पर्पस है वो क्या है, देखिए। प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आस्की इनकोडिंग स्कीम्स इज टू रिप्रेजेंट इंग्लिश। इनके जो कहते हैं, जो हमारे पास आस्की कोडिंग स्कीम है, इसको इस्तेमाल करने का जो प्राइमरी पर्पस है, बुनियादी पर्पस है, वो ये है कि हमने रिप्रेजेंट करने हैं इंग्लिश करेक्टर्स को, यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो करेक्टर्स हैं, उनको हमने कंप्यूटर्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट मीन किस तरह से उनको लेना है, उनको स्टोर करना है। ठीक है। उनके फिर आगे उनकी प्रोसेसिंग होनी है, उसका रिजल्ट होना है, शो करना है। एंड बेसिक सिंबल्स ऑफ फॉर्म इन अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले। ठीक है। इंग्लिश के कुछ करेक्टर्स और कुछ बेसिक सिंबल्स मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर जो कंप्यूटर्स प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है, इन तमाम करेक्टर्स को, और इंग्लिश के तमाम करेक्टर्स और बेसिक सिंबल जो बुनियादी हम आमतौर पर हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम सिंबल्स को। तो आस्की इनकोडिंग स्कीम का पर्पस यही है, इसके इस्तेमाल करने का पर्पस यही है कि हम इंग्लिश के कुछ करेक्टर्स और कुछ सिंबल्स के जो मतलब फॉर्मेट्स के अंदर कुछ सिंबल्स हैं, उनको कंप्यूटर में किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह स्टोर करना है और किस तरह डिस्प्ले करना है। जो इन आस्की इनकोडिंग स्कीम है, ये असाइन करती है एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड हर एक कैरेक्टर को, जिसमें लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स शामिल है। ठीक है। मतलब आस्की इनकोडिंग स्कीम जो है, ये हर एक करेक्टर जिस उस करेक्टर में लेटर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, उन तमाम को एक जो न्यूमेरिकल कोड असाइन करती है। इसके पास जो इसकी रेंज है न्यूमेरिकल कोड्स की, वो क्या है, एक 128 है। ठीक है। यानी कि 0 से लेके 127 तक इसके जो रेंज है, इसके करेक्टर्स हैं, इनके कोड दिए हुए हैं इनके। अगर हम देखें इस तरह से कि आस्किन कोड स्कीम सिर्फ और सिर्फ 128 ही करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली वो ये कहता है कि पहले इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको वहाँ से ये क्लियर हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड, कि यूनिकोड और आस्की स्कीम्स के अंदर क्या फ़र्क है। हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि जो हमारे पास आस्की इनकोडिंग स्कीम है, उसमें जो करेक्टर्स हैं वो 128 हैं, और 0 से लेकर 127 तक हैं। ठीक है। वो इंग्लिश के कुछ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है और बेसिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, ताकि उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करे, उसको डिस्प्ले करे, उनको स्टोर करे। तो देखें, आस्की सपोर्ट करती है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कुछ करेक्टर्स, डिजिट्स और सिंबल्स को, जबकि यूनिकोड जो है ये सपोर्ट करती है वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सिंबल्स, इमोजीज एंड स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। जो यूनिकोड है, अगर इसको हम सिंपली इसमें डिस्कस करें इस तरह से, कि जो यूनिकोड है, स्कीम है, ये मल्टीपल बहुत सारी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है। जैसे कि हम कोई मूवीज ड्रामास देखते हैं तो उनकी ना पहले उन एक्टर्स को स्क्रिप्ट्स देते हैं, मतलब उनकी एक डिस्क्रिप्शन देते हैं।
तो बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी जबानें जो इस टाइम दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनके इनके सेंटेंस, अच्छा बहुत सारे इमोजीज, बहुत सारे सिंबल्स, ठीक है, इनको यूनिकोड सपोर्ट करती है। बट अगर हम आस्की देखा जाए तो आस्की सिर्फ और सिर्फ कुछ इंग्लिश के लेटर्स, कुछ डिजिट्स और कुछ बेसिक सिंबल्स को ही सपोर्ट करती है। ये इसका मेन फर्क है, डिफरेंस है। अच्छा, आस्की यूज करती है 7 बिट्स, जिसमें 128 अलाउ है यूनिकोड्स, सिर्फ और सिर्फ 128 इसमें वो है, अलाउ है कोड्स। बल्कि यूनिकोड जो है, ये इसकी जो रेंज है वो है इसमें जो बल्कि सॉरी, इसमें हम करें तो अलाउ करती है 120 यूनिक करेक्टर्स फ्रॉम 0 to 7। ये मैं पहले बात बता चुका हूँ आपको। लेकिन जो यूनिकोड है, जिस ये रिप्रेजेंट करती है मिलियंस करेक्टर्स को, जो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इनकोडिंग फॉर्मेट्स। मिसाल के तौर पर आपके पास UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है, ठीक है। अब इसके हम ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आस्की, जो आस्की सपोर्ट ओनली इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स और बेसिक सिंबल्स। आस्की सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स को। वेयर्स यूनिकोड सपोर्ट्स आ वेस्ट रेंज ऑफ characters including symbols, emojis and scripts from different languages. ASCII use 7 bits that allow 128 unique characters from 0 to 127. Unicode can represent over a million characters using different encoding formats such as UTF-8, UTF-16, UTF-32। ये उन बच्चों के लिए मैंने रीडिंग की है जो बच्चे बहुत ही वीक स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन डिफरेंस यही था। चले अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हम देखते ये हैं कि हमारे पास पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि हाउ डज यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज के जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं उनको यूनिकोड किस तरह हैंडल करते हैं। यूनिकोड हैंडल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। यूनिकोड मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करता है, बहुत सारे लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हुए यूनिक कोड पॉइंट, यानी कि एक यूनिक पॉइंट होता है, यूनिक कोड पॉइंट होता है, उसको इस्तेमाल करके मल्टीपल बहुत सारे करेक्टर्स को हैंडल करता है। फॉर ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर के लिए, यानी कि हर एक करेक्टर के लिए एक यूनिक कोड पॉइंट होता है, जिसको हम कोड बोलते हैं। वो यूनिक कोड असाइन करता है हर एक करेक्टर को। इट इंश्योर दैट ऑल करेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड। इससे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हम तमाम करेक्टर्स जो मुख्तलिफ लैंग्वेज से हमें मिलते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली इसको हम पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर, कि क्या रेंज है वैल्यूज की अनसाइंड 2 बाइट्स इंटीजर के लिए। अच्छा, वो कहता है जो रेंज है वैल्यूज की फॉर अनसाइंड 2 बाइट्स इंटीजर के लिए वो क्या है, वो है 0 से लेके 65535, ये इसकी रेंज है। ये इस्तेमाल करते हैं ऑल बिट्स को टू प्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि तमाम के तमाम जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए ये इस बिट को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वो फार्मूला का देखा जाए, इसको हम कहते हैं, इसके कहते हैं 2.2 की पावर 16। अगर 2 की पावर 16 को कैलकुलेटर से आप हल करें तो उसका आंसर आता है 65536। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आती है 65336, ठीक है, -1, बिकॉज द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। ओके, इसमें ये कहता है कि अगर हम 0 से काउंट करें तो देखिए ना, इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके 65535, ठीक है, इसकी रेंज है। अगर इसकी हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग में ये 36 बन जाएंगे, क्योंकि हम अगर देखें ना, सिंपल मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको, बल्कि मैं आपको यहाँ से इसकी नोट पैड खोल के इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ना 0 से काउंटिंग करता हूँ स्टार्ट, ये जीरो काउंटिंग करता हूँ स्टार से, काउंटिंग करता हूँ 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 8 9। अगर हम काउंट करें तो काउंट करने पे ना ये बनती हैं टोटल 10 नंबर्स बनते हैं, 10 वैल्यूज बनती हैं। तो ये भी ऐसे ही है, अगर 0 से हम
6 5 5 36 35 तक काउंटिंग करें तो ये बनेंगे 36, इसमें से अगर माइनस करें तो ये बनेंगे 35। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सप्लेन हाउ नेगेटिव इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। कि हम नेगेटिव इंटीजर को बाइनरीज के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के अंदर यूजिंग अ मेथड कॉल्ड टूज कम्प्लीमेंट। बाइनरीज नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें पॉइंट्स के नंबर ना आए। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के नंबर ना आए। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो विदाउट पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नेगेटिव नेगेटिव हों। उनको हम बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम उसको एक मेथड इस्तेमाल करते हैं टूज कम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के बाद उसके आंसर आता है, फिर उसको इस्तेमाल करके हम नेगेटिव इंटीजर को हम कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम इन्वर्ट करते हैं ऑल बिट्स, सो ऑल जीरोस एंड वंस। यानी कि इन तमाम के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम 0 और 1 के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इट देन एड्स वन टू एट वन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ये बेसिकली हम इसको लॉन्ग के हम देखेंगे तो लॉन्ग के अंदर इसको ना कवर कर लेंगे कि हम टूज कम्प्लीमेंट किस तरह से लेते हैं। अब हम क्वेश्चन की 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि देखें जी, क्वेश्चन में से उसमें कहता है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंटीजर। कि अनसाइंड इंटीजर का जो इस्तेमाल है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, अनसाइंड इंटीजर्स ओनली स्टोर पॉजिटिव नंबर, ये इसका पहला बेनिफिट है कि अनसाइंड जो इंटीजर होते हैं उस वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर करता है। अनसाइंड क्या होता है, अनसाइंड मतलब कि जिस जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो, यानी कि नेगेटिव साइन ना हो, उसको हम बोलते हैं अनसाइंड। अगर मैं इसी को हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये -5 है, ये और ये है 5, तो ये 5 है सिंपल, ये 5, ये है अनसाइंड है, ये अनसाइंड है, ये साइन है इसके साथ। ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर का पहला पर्पज ये है, इसका फायदा ये है कि हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर स्टोर करते हैं। इसका जो बेनिफिट है इस्तेमाल करने का अनसाइंड इंटीजर का, वो ये है कि ये लार्ज रेंज ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज को देता है। यानी कि इसमें जो रेंज है, नॉन नेगेटिव मतलब होता है, नॉन नेगेटिव मतलब होता है कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर ना आए। इसकी जो रेंज है वो लार्ज होती है। ठीक है। दे डू नॉट हैंडल नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि अगर हम रेंज देखें 8 बिट की साइन इंटीजर की, तो इसकी जो रेंज है वो है -128 और 128 पॉजिटिव। अगर इसमें कोई पॉजिटिव नंबर होगा 8 बिट के अंदर तो 128 उसकी रेंज है, अगर नेगेटिव होगा तो उसकी 128 है। ठीक है। इसी तरह से हम देखें 8 बिट अनसाइंड की, यहाँ पे अनसाइंड की, तो साइन में देखें इसकी ये रेंज बनती है, ये वाली। अनसाइन में देखें 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज बढ़ रही है यहाँ पे। तो हमारे पास अनसाइन का पर्पज यही है, इसका बेनिफिट यही है कि हमारे पास रेंज में इंक्रीमेंट आ जाता है, रेंज बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियोज आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो कोशिश करते हैं ताकि जल्दी चीज़ का यहाँ से कवर अप हो जाए। हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू। किस तरह नंबर ऑफ बिट्स इफेक्ट करते हैं इंटीजर वैल्यूज की रेंज के ऊपर। नंबर ऑफ बिट्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं द रेंज ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज, जो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज की जो रेंज होती है उसके ऊपर। बिकॉज क्योंकि ईच बिट कैन स्टोर अ बाइनरी डिजिट्स, क्योंकि हर बिट स्टोर करता है, हर बिट स्टोर होता है एक बाइनरी डिजिट के अंदर, जिनके 0 और 1 के अंदर। हायर नंबर ऑफ बिट्स कैन स्टोर मोर इंटीजर वैल्यूज, यानी कि जो जिसकी हायर नंबर ऑफ जिसके पास बिट्स होंगे वो स्टोर करेगा ज़्यादा इंटीजर वैल्यूज को। मिसाल के तौर पर हमारे पास 8 बिट इंटीजर है, वो स्टोर करता है 127 पॉजिटिव नंबर्स को और -128 को।
यहाँ पे अगर हम देखें 16 बिट को, तो इसके अंदर जो इसकी ये स्टोर करता है, जो वैल्यूज को स्टोर करता है, इसकी जो रेंज है वो है, देखें, 32,767। और नेगेटिव में देखें तो 32,768, यानी कि इसकी रेंज बढ़ रही है। तो इस तरह से इफेक्ट होता है, जितने उसके बिट्स ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे 8 बिट हैं तो 8 बिट में उसकी रेंज कम है, अगर 16 बिट है तो उसकी रेंज यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से इसकी रेंज पे इफेक्ट पड़ता है। चलो जी, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, वाई आर होल नंबर्स कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर। वो कहते हैं होल नंबर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है कंप्यूटिंग के अंदर। कंप्यूटिंग, कंप्यूटर और कंप्यूटर का फ़र्क पता क्या होता है? कंप्यूटर और कंप्यूटिंग में फ़र्क ये होता है, कंप्यूटिंग में होता है कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग मीन कैलकुलेशन फॉर क्वांटिटीज दैट कुड नॉट बी नेगेटिव। कहते हैं वाई, क्यों होल नंबर्स कॉमनली यूज्ड, कि हम होल नंबर्स को हम मोस्टली इस्तेमाल क्यों करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, फॉर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, जो क्या होती हैं, नेगेटिव नहीं होती, उनके लिए हम फिर ये होल नंबर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं ज़्यादा। वो कहते हैं होल नंबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटीज। हम होल नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली कंप्यूटिंग के अंदर क्वांटिटीज के लिए, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं होती। रीज़न ये है दैट द होल नंबर कैन स्टोर लार्जर रेंज, क्योंकि होल नंबर के अंदर जो रेंज है वो ज़्यादा है वैल्यूज़ की, एज दे डू नॉट रिजर्व, ये रिजर्व नहीं होते, अ बिट फॉर साइन प्रेजेंटेशन, किसी भी बिट की प्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, 8 बिट है, साइन है इंटीजर, तो ये स्टोर करेगा वैल्यूज 127 प्लस और नेगेटिव 128। जबकि अगर होल नंबर्स हैं तो ये स्टोर करते हैं 0 से लेके 255। तो देखें 8 बिट के अंदर इसकी रेंज जो मैक्सिमम है वो 127 है, और इसके अंदर 255 है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रही हैं, तो बाकी लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह, इसके बाद हम फिर इसके एमसीक्यूज और लोगों की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली क्या कहता है, देखिए आप यहाँ पे, कि हाउ इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैलकुलेटेड फॉर साइंड प्रेसिशन। ठीक है, तो वो कहता है हम रेंज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं सिंगल प्रेसिशन के लिए। बुक में मेरे पास लोगों पसंद दिया होगा सिंगल प्रेसिशन और डबल प्रेसिशन के लिए, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट को हम किस तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 क्रॉस है। द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इज कैलकुलेटेड। हम जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो रेंज है उसको कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सपोनेंट वैल्यूज। हम सबसे छोटी और सबसे लार्ज जो पॉसिबल हमारे पास एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यूज के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर उनका कंसीडर करते हैं इम्प्लीकेंट लीडिंग वन इन द मेंटिसा। और हम यहाँ पे जो वन है उसको हम मेंटिसा कंसीडर करते हैं। सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज 1 बिट फॉर साइन। ठीक है, जो सिंगल प्रिसिशन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं ये इस्तेमाल करते हैं 1 बिट को साइन के लिए। अब 8 बिट फॉर एक्सपोनेंट एंड 23 बिट्स फॉर मेंटिसा। द एक्सपोनेंट यूज बिट 127 टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बेसिकली इसको हमने वाइट बोर्ड के ऊपर करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपकी। वैसे भी स्मार्ट सिलेबस में ये क्रॉस है, तो अभी इसके लिए आपको वो करना, बल्कि आप इसको देखिएगा समझिएगा इंशाल्लाह समझ तो आ जाएगी, लेकिन ये लोगों को समय मुकम्मल हो जाएगा। चलिए जी, आज का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखें जी, अच्छा, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट की जो लिमिटेशंस है उनको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर इसको हम पढ़ते हैं अब। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स एग्जैक्टली। वो कहता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऑल रियल नंबर्स की तरह एग्जैक्टली, क्योंकि लिमिटेड प्रोसेशन है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेशन उसकी लिमिटेड है। दिस कैन लीड, इसको ये बताता है कि टू राउंडिंग एरर्स, लॉस ऑफ एक्यूरेसी या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसमें जो हमारे पास उसका मेन मसला आता है वो ये आता है कि हमारे पास एरर्स आते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी मसला आता है, और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं वो नहीं मिलते हमें, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर, स्पेशली जब हम वर्किंग करते हैं विद वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स के ऊपर। तो ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के। इंशाल्लाह हम जो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबल यहाँ से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इंशाल्लाह हम बहुत नेक्स्ट लेसन में हम जल्दी मिलेंगे। तो लास्ट में यही कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको तमाम के तमाम शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज सॉल्व मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। आपको हम बताएंगे इसमें पेपर्स की कोडिंग के पेपर्स में स्मार्ट सिलेबस के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज, कौन से शॉर्ट, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग इसमें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिसकी हम तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, रिलेटिव के साथ, उन सबसे आपने खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने, ताकि आपके फीडबैक से मुझे 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 मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।